हेलो गाइस, वेलकम टू द एएस ऑनलाइन कोचिंग। तो हमारा 6 लेक्चर है मिक्सचर एंड एलिगेशन के ऊपर। तो ये लेक्चर में हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। वो क्या है, पहले क्वेश्चन देखने के बाद कॉन्सेप्ट सीख लेते। ओके, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नया क्वेश्चन, जो नया कॉन्सेप्ट है वो क्या है, रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट। रिमूवल और रिप्लेसमेंट है क्या, देखो जैसे कि एक कंटेनर है जिसमें मिल्क है। ओके, जिसमें मिल्क है, मैं कुछ अमाउंट ऑफ मिल्क निकालता हूँ और कुछ अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो ऐड करता हूँ। ओके, और फिर फर्स्ट में देखो, फर्स्ट पहली बार क्या होगा कि कुछ अमाउंट ऑफ मिल्क लेगा, उसको कुछ अमाउंट वाटर डालेगा। अगर मैं सेकंड बार ये चीज करूँ ना, तो सेकंड टाइम पे ना मिल्क नहीं निकलेगा, सेकंड टाइम पे निकलेगा मिक्सचर। ओके, सेकंड टाइम में निकलेगा मिक्सचर। ओके, और फिर मैं ऐड करूंगा वापस वाटर। क्लियर। फर्स्ट टाइम में क्या, मिल्क का कंटेनर है, ये क्या है, मिल्क का कंटेनर है। ओके, मिल्क के कंटेनर में से मैं कुछ परसेंट ऑफ मिल्क निकालूंगा, कुछ परसेंट ऑफ वाटर डालूंगा। फिर उसके बाद क्या होगा, सेकंड राउंड में वापस से अगर मेरे को एक बार निकालना, एक और बार निकालना होगा, सेकंड टाइम मिक्सचर निकलेगा ना, क्योंकि ऑलरेडी फर्स्ट राउंड में वाटर चला चुका है, तो वाटर और मिल्क मिक्स हो जाएंगे, तो सेकंड पार्ट में क्या मिक्सचर निकलेगा। फिर मैं वाटर ऐड करूंगा, तो उसको बोलते हैं मिक्सचर एंड रिप्लेसमेंट। तो इसका फॉर्मूला है क्या, देखो बता दो। इसका फॉर्मूला है F इक्वल्स टू V 1 माइनस A अपॉन V पावर n। ये पावर n है, उसका मतलब है नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार हम ये चीज करेंगे, रिप्लेसमेंट रिमूवल रिप्लेसमेंट कितनी बार करेंगे, उसको बोलते हैं n। ओके, और ये जो t है, ये सॉरी ये जो v है उसको बोलते हैं टोटल क्वांटिटी। क्या है, टोटल क्वांटिटी। टोटल क्वांटिटी मतलब ये जो मिल्क है, ये वेसल है मिल्क का, कितने लीटर का है, उसको बोलते हैं टोटल क्वांटिटी। ओके, और ये जो a है, ये जो a है, ये ए, उसको हम बोलते हैं रिप्लेसमेंट। ओके, कि रिप्लेसमेंट मतलब कितना लीटर हम निकाल रहे हो, कितना लीटर डाल रहे हो, उसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट। कितने लीटर का हम रिप्लेसमेंट कर रहे हो उस वेसल में से निकाल के। ओके, क्लियर, समझ में आ गया। तो कुछ एक एग्जांपल देखेंगे जिससे ना ये चीज और क्लियर हो जाएगी। ओके, ये समझ में आ गया। कौन सा फॉर्मूला है क्या, एफ इक्वल्स टू वी 1 माइनस ए अपॉन वी एन। तो ये रिमूवल और रिप्लेसमेंट का फॉर्मूला है। फर्स्ट लेक्चर में 2 फॉर्मूले और ये लेक्चर में एक फॉर्मूला। टोटल अभी तक 6 लेक्चर होते हैं, 3 ही फॉर्मूले हमने सीखे। फर्स्ट लेक्चर में 2 मिक्सचर एलिगेशन का जो बेसिक फॉर्मूला था वो, और अभी ये रिमूवल और रिप्लेसमेंट का फॉर्मूला। ओके, क्लियर। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे ना ये चीज और सही समझ में आ जाएगी आपको। ओके, थोड़ी बहुत चीजें आप यहाँ पे समझोगी, अब यहाँ पे पूरा एग्जैक्ट चीज समझ जाएगी। क्वेश्चन क्या है पहला, ए वेसल कंटेन 10 लीटर ऑफ ए प्योर मिल्क। ओके, 10 लीटर का एक वेसल, इसमें पूरा मिल्क है। 1 लीटर इज टेकन आउट and replaced with the water. 1 liter is taken and replaced by the water. Okay, again 1 liter of solution. Okay, क्योंकि फर्स्ट 1 लीटर एक फर्स्ट राउंड के बाद तो मिक्सचर निकलेगा ना, इसलिए अगेन 1 liter of solution is milk is taken out and replaced with the water. This process is repeated once again. Okay, मतलब क्या बोल रहा है कि एक वेसल है जिसमें ना मिल्क है 10 लीटर का। हाँ, खाली मिल्क है उसके अंदर। उसमें से आप पहले राउंड में क्या किया, फर्स्ट टाइम उसने मिल्क निकाला और क्या है, वाटर ऐड किया। क्लियर। सेकंड में क्या होगा, मिल्क तो निकलेगा नहीं, अब मिक्सचर निकलेगा क्योंकि वाटर ऑलरेडी ऐड हो चुका है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा मिक्सचर, यहाँ पे आएगा मिक्सचर, और क्या है, वाटर ऐड कर रहा है वो। ओके, 1 लीटर निकाल रहा है, फिर 1 लीटर ऐड कर रहा है, फिर 1 लीटर निकाल रहा है, 1 लीटर ऐड कर रहा है। वापिस से ये वंस अगेन प्रोसेस होगा, मिक्सचर निकालेगा और वाटर ऐड करेगा, फिर से 1 लीटर निकालेगा। हर राउंड में क्या 1 लीटर निकाल रहा है, 1 लीटर पहले 1 लीटर मिल्क निकाला, फिर वाटर ऐड किया, फिर उसका मिक्सचर निकलेगा, फिर 1 लीटर डालेगा, फिर से 1 लीटर मिक्सचर निकालेगा, फिर 1 लीटर वाटर डालेगा। तो पूछा है लास्ट, फाइंड द फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर। तो लास्ट में क्वांटिटी क्या बचेगी मिल्क, क्योंकि हर बार पहले टाइम मिल्क निकला, उसके बाद मिल्क एंड वाटर निकलेगा, फिर मिल्क एंड वाटर का, तो ऑफकोर्स मिल्क की जो क्वांटिटी है वो कम तो होगी। तो कितनी कम होगी वो पूछा हमें। ओके, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एफ इज इक्वल्स टू वी 1 माइनस ए अपॉन वी पावर एन। ओके, v मतलब टोटल क्वांटिटी बताया था, जैसे कि v मतलब टोटल क्वांटिटी कितनी है, 10 है यहाँ पे। ओके, एंड 1 माइनस a मतलब क्या बोला, रिप्लेसमेंट, कितनी बार रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, 1 2 3 3 टाइम रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। नहीं सॉरी रिप्लेसमेंट किसका कर, कितना लीटर कर रहे हैं, 1 लीटर का रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ओके, अगेन 1 लीटर ऑफ रिप्लेसमेंट, 1 लीटर का रिप्लेसमेंट हो रहा है, सॉरी 1 लीटर का रिप्लेसमेंट हो रहा है अपॉन 10, और पावर n मतलब कितनी बार ये प्रोसेस हो रहा है, नंबर ऑफ टाइम 1 2 3, 3 बार प्रोसेस हो रहा है ये। क्लियर, 3 बार प्रोसेस हो रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 11/10 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 11/10 इंटू 11/10। क्लियर,
ये 10 कैंसिल कर दूंगा, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा 729 अपॉन 100, तो हो जाएगा 7.29 लीटर ऑफ मिल्क बचेगा ये 3 राउंड के बाद। जब हम 3 बार निकालेंगे ना मिल्क, तो आंसर क्या आएगा 7.29 लीटर मिलेगा हमें। क्लियर, समझ में आ गया ये चीज? ओके, आई होप आपको ये फॉर्मूला भी समझ गया रहेगा अभी किस तरीके से इसको यूज करना है, क्या क्या इसके मतलब है एफ वी ए और एन का। क्लियर, तो एक और एक क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सिंपल था ये, तो अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखेंगे थोड़ा डिफिकल्ट देखेंगे। ओके ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9 लीटर ऑफ वाटर आर ड्रॉन फ्रॉम ए कंटेनर full of water and it is then filled with a milk. 9 liter of mixture are drawn and the container is again filled with the milk. Okay, the quantity of water now left in the container is to that the milk is in the ratio of 16:9. How much liquid does the container hold? मतलब कंटेनर का मतलब अभी यहाँ पे क्या पूछा, डायरेक्ट कैपेसिटी पूछा कि कंटेनर की कैपेसिटी कितनी है, ये पूछा है हमें। ओके, मतलब कैसा है कि एक वाटर का कंटेनर है, एक वाटर का कंटेनर है, उसमें से क्या 9 लीटर हम लिक्विड निकाल रहे हैं, है ना। 9 लीटर ऑफ वाटर आर ड्रॉन, 9 लीटर क्या पानी निकाल रहे हैं, पहला तो 9 लीटर पानी निकाल रहे हैं, फिर उसमें क्या कर रहे हैं 9 लीटर का क्या कर रहे हैं हम मिल्क ऐड कर रहे हैं, फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं एक बार वो चीज कर रहे हैं, मिक्सचर निकाल रहे हैं, देन वापस से हम 9 लीटर का जो है वो मिल्क ऐड कर रहे हैं। ओके, तो पूछा है कि अभी ये बताओ कि जो कंटेनर है ना, कंटेनर उसकी कैपेसिटी, यहाँ पे पहले कंटेनर की कैपेसिटी थी कि 10 लीटर करके, अब यहाँ पे कंटेनर कैपेसिटी नहीं है, अब पूछा है कंटेनर कैपेसिटी बताओ कितनी है। क्लियर, और यहाँ पे पूछा है कि जो रेशियो था ना वो मिल्क एंड वाटर का, वो फाइनल रेशियो क्या है अपने पास 16:9 है, मतलब मिल्क एंड जो वाटर का जो फाइनल रेशियो बनता है वो कितना बनता है 16:9 बनता है। और पूछा क्या है कि बताओ है कि कैपेसिटी कितनी है उस कंटेनर की जिसमें वाटर है। तो देखो फॉर्मूला क्या है अपना, फाइनल इक्वल्स टू वी इक्वल्स टू 1 माइनस ए अपॉन वी और पावर एन। क्लियर, पावर एन। तो देखो यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं कि देखो ये फाइनल क्या है पूरा कंटेनर, है ना, और वी मतलब क्या है इनिशियल, नहीं सॉरी, जो v जो है ना, v एक्चुअल में हमारी क्या कैपेसिटी है, v का मतलब क्या बताया टोटल कैपेसिटी। तो टोटल कैपेसिटी कितनी है, तो देखो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं 16 और 19, ये तो फाइनल है पूरा होने के बाद का सीन है ये 16:9, तो इसको ऐड कर दो कितना 25 होता है। 25 क्या हमारा फाइनल है कंटेनर का, कुछ तो है। तो अगर मैं इसको अपॉन में ले लूं तो कुछ ऐसा बन जाएगा f अपॉन वी इक्वल्स टू 1 माइनस ए अपॉन वी, और ये पावर में 2 की 2 बार हुआ इसलिए 2। देखो अब यहाँ पे क्या है कि मिल्क है 16, वाटर है 9, हाँ, फाइनल कैपेसिटी पूछा कि कैपेसिटी कितनी है ये वाटर की कंटेनर की। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, ये तो हमारे 2 राउंड के बाद जो रेशियो है मिल्क एंड वाटर का 16:9 बनता है, हाँ। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो मेरे पास जो कैपेसिटी है फाइनल उसका एक रेशियो मिल जाएगा, 25 का रेशियो मिल जाएगा, 25 का रेशियो मिल जाएगा। ओके, और एफ मतलब जो वाटर कंटेनर तो वाटर का है ना, कंटेनर किसका है वाटर का है ना, तो वाटर कितना रहेगा उसमें 16, इनिशियली 16 था वाटर, और जब मैं कैपेसिटी ऐड कर दूंगा इन लोगों की तो रेशियो मेरे को मिल जाएगा 25। तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा ना 16/25 का रेशियो अगर दोनों को ऐड कर दूं तो मैं विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस ए अपॉन वी। ये भी कैपेसिटी का नहीं है, ये जो बाहर वाला व्यू होता है वो कैपेसिटी का है, क्योंकि ये मिक्सचर के ऊपर है चीज है। ओके, ये ध्यान देना ये क्वेश्चन पे। ओके, ऊपर है 2, अगर मैं स्क्वायर की पावर निकाल दूं तो स्क्वायर निकाल दूं यहाँ से तो स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा 16/25 विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस वी अपॉन वी, तो ये हो जाएगा 4/5 9 अपॉन वी। अब हमें क्या कैपेसिटी पूछा है ना, मेन कैपेसिटी पूछा है तो हमें वी तो रखना ही पड़ेगा ना। यहाँ पे हमने वी क्यों निकाले, ये जो हमारा ऐड की 2 वी थे तो जो बाहर वाला वी था उसको ऐड करेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि 25 का रेशियो है कैपेसिटी में। ओके, 25 का रेशियो, ये भी को इस तरफ ले ला, ये खाली ये पैटर्न बनाना आपको समझना चाहिए, बाकी तो एकदम सिंपल है। ओके, ये भी रखेंगे क्योंकि हमें वी चाहिए मेन कैपेसिटी। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9v, तो ये हो जाए, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं v को एक साइड ले लेते हैं, तो v यहाँ पे आ जाएगा 9/v विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस 4/5, तो 9/v इक्वल्स टू क्या, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/5। तो v की वैल्यू क्या मिल जाएगी 45 लीटर। तो कैपेसिटी जो है कंटेनर की जो है 45 लीटर की कैपेसिटी है कंटेनर की। ओके, क्लियर, समझ में आएगा ये चीज। यहाँ पे जो कैपेसिटी है
उसकी क्या है 45 लीटर, क्योंकि देखो यहाँ पे हमने क्या किया कि हमें एक एग्जैक्ट की फाइनल रेशियो क्या था 2 राउंड के बाद 16 और 19, 16 और 9 का था, तो अगर उसको ऐड कर दूं तुमको एक रफ रेशियो की कैपेसिटी मिल जाएगी। 25 का रेशियो है कि हाँ भाई कैपेसिटी का, तो मैं क्या किया एफ अपॉन वी कर दिया और ये भी एसिडी से रख दिया। वी मतलब एग्जैक्ट मेरे को मालूम नहीं, लेकिन रेशियो मेरे को मालूम, मैं ऐड करूंगा 25 होगा, यहाँ पे 25 लिखा। एफ मतलब वाटर कंटेनर, तो वाटर का इनिशियल पहला क्या था 16 था, तो 16 अपॉन 25 किया। यहाँ पे वी एसिडी से रखा क्योंकि मेरे को एग्जैक्ट वी का चाहिए ना कैपेसिटी, कितना लीटर का कंटेनर है, तो मैंने बस वही रख के सॉल्व किया। सिंपल, क्लियर, समझ में आ गया। ओके, तो हमारा आंसर लास्ट में क्या आ गया कि कैपेसिटी जो है वो वाटर की कंटेनर की वो है 45 लीटर। ओके ओके गाइस, आई होप आपको समझ गया होगा ये चीज। ओके, तो जितने भी क्वेश्चन जो हमने किए ना अभी से लेके फर्स्ट लेक्चर से लेके अभी 6 लेक्चर तक, जो सब क्वेश्चन जो है मैंने पीडीएफ के फॉर्मेट में नीचे दे दिया और डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे रहेगा मिक्सर एलिगेशन पीडीएफ बाय एएस ऑनलाइन कोचिंग, वहाँ पे लिंक पे क्लिक करो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, तो वहाँ से पीडीएफ को लेकर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके।